श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वाणी में कहा, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख। आदमी दुख क्यों है, दुख में क्यों है, क्यों दुखी है? कृष्ण भूली सही जीव अनादि 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 काल तक। एक आध साल मत सोचना। कोई बोले कोई भगवान को भूल गए, चलो अभी दुखी है फिर सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, सुख होते हुए भी दुखी रहेंगे। कोई कोई नहीं देखते आप जीवन में, उनको देखो तो लगेगा रे भगवान ने इनको जीवन में सब सुख दिया है, पर फिर भी वो दुखी रहते हैं और दुखी बांटते हैं। तो इसलिए उनको देख के लगेगा कि भाई क्यों ये दुखी हैं। कृष्ण भूली से जीव, सब कुछ है उनके पास, फिर भी दुखी हैं क्योंकि भगवान को भूल गए। और जो भगवान को भूलेगा, महाप्रभु कहते हैं वो अनादि अनादि कालों तक, एक आध साल नहीं, अनादि काल तक दुख में ही भुगतता रहेगा, दुख का ही अनुभव करता रहेगा। अब किसी आदमी को गर्मी लग रही हो और फिर भी वो आग के पास और नजदीक नजदीक जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो जितना आग के पास जाएगा तो उसकी गर्मी बढ़ेगी कि ठंडक बढ़ेगी? कहिए ना, गर्मी बढ़ेगी। अगर उसको गर्मी को कम करना है तो आग की तरफ भागना चाहिए या पंखा कूलर एसी की तरफ भागना चाहिए? अब खुद ही आग की तरफ भागे और कहे कि नहीं नहीं हमारे हमको तो ठंडक नहीं मिल रही, तो कैसे मिलेगी? अब संसार में जब आदमी जानबूझ करके दुख की ओर भागता है, भगवान की तरफ से पीठ करके संसार की तरफ भाग रहा है, तो फिर भगवान कहेंगे तो कि ये तो तेरी पागलपन है। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनाशो तबहि। भगवान कहते जब जीव मेरे सन्मुख आएगा तब तो उसको मैं उसके दुखों को विपत्तियों को समाप्त करूंगा, पर आए तो जन्म कोटि, एक आध बार के नहीं कह रहे, जन्मों जन्मों के जितने पाप सब नष्ट कर दूंगा, सब माफ कर दूंगा। पर वो कब होगा? जब सन्मुख होए जीव मोय जबहि। तो कृष्ण को भूलने के कारण दुख मिला। अब अगर हमें फिर से वही आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो क्या करना है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उस भगवान की ओर चलो। कौन सा भगवान? जो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद कैसे है? सच्चिदानंद इसलिए है क्योंकि पहला ही शब्द है, भगवान का गुण है सच, सत्य। भगवान का पहला गुण है सत्य। और सत्य की व्याख्या करते हुए ग्रंथ और महापुरुष कहते हैं अपनी अपनी वाणियों में, सत्य उसको कहते हैं जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता। अब जिसका कभी अंत नहीं होता ऐसा क्या है दुनिया में? बताओ क्या है? ये मनुष्य शरीर है जिसका अंत ना हो? बताइए ना, हाँ के नहीं? नहीं? ले इसकी तो पूछो ही मत, इस मनुष्य शरीर की तो बात पूछो ही मत। कब कहाँ चलते चलते धोखा दे जाए पता ही नहीं लगता। कोई नाच रहा है, नाचते नाचते अटैक आ गया, धोखा दे दिया। कोई घर से अच्छे खासे गाड़ी में बैठ के निकले, एक्सीडेंट हो गया, वहां मिट गया, वहां नष्ट हो गया। तो शरीर तो दूर दूर तक भी इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। पंच भौतिक असत्य होता तो जाकर के मरने के बाद इसको कोई जला थोड़ी ना आता। घर में बढ़िया जैसे फोटो फ्रेम रखते हैं वैसे मनुष्य के शरीर को फ्रेम करवा के रखते, बोले भैया ये घर से नहीं जाना चाहिए। और फ्रेम छोड़ो, एक दो चार दिन छोड़ो, एक दिन में सुबह मृत्यु हुई तो शाम तक तो होते होते उसको जा करके दाह संस्कार करके घर आ जाते हैं। इससे ज्यादा घर में नहीं रखना, बोले भैया ये घर में ज्यादा देर तक ये
मुर्दा शरीर को रखना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द इसको जला के आ जाओ। तो ये सत्य हो ही नहीं सकता। जिस घर में हम रहते हैं वो भी सत्य नहीं, कुछ दिन पहले बना और कुछ दिन बाद फिर वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस गांव में हम रहते हैं वो भी सत्य नहीं, क्योंकि कब कब कौन सा शहर कब कहाँ डूब जाए क्या पता। बड़ी बड़ी विरासतें राजाओं की मिट्टी में मिल गई। अच्छा चलो ठीक है, गांव शहर ये तो मान लिया। अच्छा, जिस धरती पे हम रहते हैं ये तो सत्य होगी, तो क्या ये सत्य है धरती? बताइए ना, हाँ के नहीं? शास्त्र कहते महाप्रलय आएगी, ये भी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, सूर्य भी, चांद भी, तारे भी। महाप्रलय के समय तो सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो फिर बचेगा क्या? तो बोले बचेगा बस एक, और वो क्या है? वो है इस दुनिया को बनाने वाला भगवान और उसका नाम। उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता, उसको कभी कोई नष्ट कर नहीं सकता। इसलिए संसार में कोई चीज सत्य कह सकते हैं किसी चीज को, तो वो केवल भगवान। इसलिए सत्य ही, भागवत की शुरुआत सत्य से होती है, सच्चिदानंद से होती है। अगला गुण भगवान का चिद है, मतलब भगवान का चैतन्य स्वरूप है। एक होके भी वो अनेक बन के विराजमान है, सबके घट में विराजमान है, सबके चित्त में विराजमान है। इसलिए वो चिदानंद है, वो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान प्रसन्नता की, खुशियों की पूंजी है। भगवान प्रसन्नता की पूंजी है, इसलिए आनंद स्वरूप भगवान को माना गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कार्य क्या है भगवान के? बोले भगवान विश्व को बनाते हैं, विश्व को चलाते हैं, विश्व का संहार करते हैं। ये सब काम भगवान ही करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा एक पेड़ जाके पौधा बीज लगा देंगे, पर अब उस बीज को धीरे धीरे एक एक करके हर दिन हर महीना बड़ा करना, ये कौन करता है? ये भगवान करते हैं। ये भगवान के द्वारा किया जाता है। ये हवा किसके द्वारा चल रही है? ये हवा भगवान के द्वारा चल रही है। एक सेकंड के लिए अगर वो सारी दुनिया की हवा रोक दें तो सबकी हवा निकल जाएगी, सारी दुनिया यहाँ धरती पर मुर्दों की भांति पड़ी रहेगी। एक सेकंड लगेगा भगवान को सारी दुनिया को नष्ट करने में। तो पालन भी वही कर रहे हैं। जब तक वो चाह रहे हैं दुनिया चल रही, जिस दिन नहीं चाहेंगे उस दिन नष्ट हो जाएगी। संहार भी वही करेंगे। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय। शास्त्रों ने 3 प्रकार के दुख, दैविक भौतिक दुख बताए हैं, उनको भी नष्ट भगवान करते हैं। कौन भगवान? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण भगवान जो इस संसार को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इस संसार की, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। क्यों कृष्ण इस संसार को चला रहे हैं? क्या अकेले चला सकते हैं वो? बोले हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं से थोड़ा ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो श्री कृष्ण की ऊर्जा ये कहाँ से आती है? बोले श्री कृष्णाय। जो श्री कृष्ण की ऊर्जा है वो है श्री। श्री मतलब राधा रानी।
राधा रानी श्री कृष्ण की ऊर्जा है और उन्हीं ऊर्जा को, उन्हीं शक्ति और शक्तिमान दोनों को भागवत जी प्रणाम करती है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसलिए हम भी कथा का आरंभ दिन है तो ठाकुर जी के साथ साथ श्री राधा रानी को भी प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में भाव निवेदित करते हुए सब प्रणाम करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रज से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ब्रज की पद्धति को तो थोड़ा थोड़ा जो लोग जुड़े ब्रज होंगे कि बरसाने में हुक्म चले श्री बरसाने वारी को। यहाँ ठाकुर जी भी कोई कार्य करते हैं तो पहले आज्ञा श्री राधा रानी से लेते हैं, क्योंकि शक्ति है, राधा रानी है, तो उन्हीं श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए श्री राधे जू को अनुग्रह पायो तब ही सुंदर शाम उठायो। क्या उठायो? गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में। तो बिना उनके अनुग्रह ठाकुर जी उठा भी नहीं पाते, लीला भी नहीं कर पाते। इसलिए भागवत में स्थान स्थान पर संकेत के रूप में श्री राधा रानी को प्रणाम निवेदित किया गया है, क्योंकि वो भागवत की अधिष्ठात्री हैं, ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, उनके बगैर कोई लीला संभव नहीं। इसलिए भागवत में दोनों को प्रणाम करते हुए तब भागवत का आरंभ हुआ। यम प्रव्रजन्तम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावः। श्री पद्म पुराण से प्राप्त की गई ये भागवत का महात्म्य है, जिसमें श्री सुखदेव जी के प्रागट्य की कथा सुनाई जाती है। श्री सुखदेव जी जब जन्म लेते हैं, पहली बात तो 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। 12 साल तक सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकल रहे? व्यास जी ने पूछा कि हे पुत्र शुक, तू बाहर क्यों नहीं आता? सुखदेव जी बोले बाहर आएंगे तो बाहर आते ही माया एकदम फन फैला करके बैठी होगी पकड़ने के लिए। बोले जन्म से ही माया पकड़ लेती? बोले हाँ पकड़ लेती है। और अगर बच्चे में थोड़ी बहुत समझदारी नहीं भी हो शिशु में, वो उसको माया पकड़ने की, तो आसपास जो रिश्तेदार होते हैं वो जबरन पकड़ा देते हैं। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता तो माँ बाप परिवार वाले आएंगे, पैसा लेकर के आएंगे, मौसी आएगी, चाची आएगी, 100 रुपया का नोट लेकर के, और उसके हाथ में, वो बच्चा तो छोटा होता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है, तो मुट्ठी खोल खोल के उसके हाथ में पकड़ाएंगे। क्यों? बोले तू भी पकड़। और ऐसे करते करते फिर जन्म हुआ तो उसको पता भी नहीं खाना क्या है, रंग क्या है। पर धीरे 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 जिनके आसपास जो पहले से ही इसमें लगे हैं, उनके संग रहते रहते वो भी उसी मार्ग पर चल देता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी बाहर बहुत खतरा, हम इसलिए नहीं आएंगे। पिताजी ने कहा ऐसे घर में कब तक रहेगा? तेरे कारण तेरी माता कितना कष्ट पा रही, दुख पा रही है, क्या तू उनको कष्ट देना चाहता है? ये तो हम नहीं चाहते, पर हम माया में भी फंसना नहीं चाहते, तो बाहर आके कैसे? एक ही अब तो शर्त है कि अगर मायापति आके कह दे कि मेरी माया तुझे परेशान नहीं करेगी, तब मैं बाहर आऊं। तो वेद व्यास जी तो ठाकुर जी को प्रभु से निवेदन करते हैं। भगवान ने आकाशवाणी करी और गर्भ में सुखदेव जी को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि हे शुक, तुम एक बार इस गर्भ से बाहर आओ, तुमको माया दुखी नहीं करेगी, तुमको माया परेशान नहीं करेगी। और वास्तविकता में यही हुआ। सुखदेव जी को सारी आयु माया छू भी नहीं पाई, जबकि मौके बहुत थे, माया अपना विस्तार कर सकती थी,
देवता आए अमृत का कलश लेकर के। वहां सुखदेव जी को लोभ आ सकता था कि भाई भागवत की जगह अमृत ले लो, काम बन जाएगा, पर वहां भी माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आगे राजा परीक्षित के पास गए, राजा परीक्षित को कथा सुनाई, तो राजा को कथा सुनाने का अच्छा खासा शुल्क भी ले सकते थे, पर वहां भी माया स्पर्श न कर पाई। मतलब ये है कि जब भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उस पर माया भी असर नहीं कर सकती। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ और प्रकट होते ही श्री सुखदेव जी वन चले गए, एक क्षण भी रुके नहीं, जन्म लेते ही वन की ओर भागे। व्यास जी ने खूब रोकने का भी प्रयास किया। पुत्रेति विरह कातर आजुहाव, पुत्र के विरह में खूब रोते रोते उनके पीछे भागे कि भाई ये बेटा हमको देख कर के थोड़ा इसको दया आ जाए, वापस आ जाए। पर श्री सुखदेव जी नहीं रुके, सब कुछ छोड़ करके चले गए और बेचारे व्यास जी को खाली हाथ उल्टा लौटना पड़ा, पर सुखदेव जी को वापस न ला सके। आगे वर्णन आता है, नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। आज नैमिषारण्य में एक बड़ा भारी सत्र लगा है। सत्र किसका है? संसार में मेले बहुत लगते हैं, झुंड की झुंड लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं कोई बात चली तो इकट्ठा हो गए, कहीं कोई दुर्घटना हो गई इकट्ठा हो गए, कहीं कुछ बट रहा है तो इकट्ठा हो गए, भंडारा हो रहा है तो इकट्ठा हो गए। समूह के समूह लोग, कहीं नेता की सभा है वहां पहुंच गए, कहीं किसी जादूगर का जादू दिख रहा है वहां सारे पहुंच गए। तो समूह बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वहां इकट्ठा होने से उनके जीवन में कोई कल्याणकारी बात उनको नहीं सुनने मिलती है। लेकिन जब कोई सत्संग के लिए इकट्ठा होता है, जब सत्संग के लिए एकत्रित होता है, तो सत्संग सुन करके सुनने, सुनाने और सुनवाने मतलब कराने वाले तीनों का ही ये सत्संग कल्याण कर देता है। भागवत जी कल्याण कर देती है। अब यहाँ आप बैठे हो, यहाँ कथा में आप बैठे हो, तो यहाँ किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या कि नहीं नहीं तुमको, या फिर वो जो ऐसे वो चुनाव के समय बांटते हैं 5-5 हजार रुपया पर घर, ऐसे दिया हो यजमान जी ने कि तुमको आना पड़ेगा, ऐसे करते हैं क्या कथा के लिए? कथा के लिए कोई शुल्क लगता है क्या? बाबूजी बोल रहे थे शुरुआत में, बोले फोन आ रहे, बोले टिकट कोई बता दो। अरे भगवान की कथा अगर टिकट से सुनने लगी तो फिर तो जीना ही एकदम बेकार है। भगवान की कथा कोई जादूगर थोड़ी है कि भाई जादू देखने जाओगे वहां टिकट लगेगी। कोई मेला देखने जाओगे उसमें पैसा लगता है, उसमें टिकट लगती है। अब इसमें भी लोग प्रपंच करने लग जाते हैं, पंचायती करने लग जाते हैं, बोले कथा में भी तो पैसा लगता है। अरे तुम्हारा थोड़ी लग रहा है, तुमको तो बस आके बैठ के सुनना है, तुमसे थोड़ी ना पैसा लिया है। यजमान परिवार को ठाकुर जी ने सामर्थ्यवान बना दिया, तो वो अपने धन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तुम्हारा तो बस इतना काम है, झोला उठाओ, घर से आओ, 3 घंटा कथा सुनो और जाते जाते थोड़ा प्रसाद ले जाओ और हरि गुण गाते गाते क्या पैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा कथा में 2 चनौरी लाते हो, वो भी मत लाओ चढ़ाने। पहले नहीं होती थी वो कथा, गांव में बीच में एक तखत लगता, उस पे सब लाते, चनौरी चढ़ाते, केला चढ़ाते, ये चढ़ाते, वो चढ़ाते, पंजीरी चढ़ाते। सत्यनारायण भगवान की कथा में सबरे अपने अपने घर से पंजीरी लेके आएंगी मैया, तो
वो भी मत लाओ तुम, कोई बात नहीं। तो थोड़ी ना भागवत जी आपको बाहर रोक दिया जाएगा कि नहीं आप कुछ नहीं लाया, आप भीतर नहीं जा सकते। तो एकदम निशुल्क है। हाँ, भगवान ने जिनको व्यवस्था बनाने की सामर्थ्य दी है वो व्यवस्था बना रहे हैं। पर ये एक बात बड़ी ध्यान से समझिए, कथा करा एक व्यक्ति रहा है, पर ये मत समझना कि जो करा रहा बस उसी का कल्याण होगा। यहाँ जितने भी लोग कथा में आके बैठेंगे और दिल से कथा सुनेंगे, चाहे उसका एक चवन्नी भी नहीं लगा हो यहाँ कथा में, पर अगर उसने सुन के भगवान की भक्ति चालू कर दी तो उसका भी कल्याण निश्चित है, पक्का। तो फिर ये क्यों कहते हैं लोग कि भाई पैसा नहीं तो हम कथा नहीं। अरे कथा नहीं, कथा सुनने में किसने रोका है आपको? सुनो, भागवत में ये लिखा श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल होता है, केवल कराने से मंगल होता है ये थोड़ी लिखा। कराने के लिए भगवान ने जिसको भागीरथ रूप में चुना है वो भगवान अपने आप चुन लेंगे। तुम तो बस सुनो, आनंद से सुनो। तो यहाँ कोई पैसा लगता नहीं, यहाँ टिकट लगती नहीं, यहाँ जबरदस्ती लाया जाता नहीं। कथा में जबरदस्ती आपको कहा जाता नहीं कि ताली बजाओ, अपनी मर्जी से बजाते हो। नेताओं की सभा में तो एक बैठे होते हैं, वो बीच में वो उन्हीं की तरफ से होते हैं। जब नेताजी जोश से बोलते तो ताली बजवा देते, ऐसे एक बजाता तो फिर सारे पीछे पीछे वो भी बजा देंगे। पर यहाँ तो कोई सभा नहीं, मत बजाओ ताली, ये तालियों की सभा थोड़ी है। यहाँ न किसी को जबरदस्ती लाया जाता। अच्छा ठीक है, जबरदस्ती नहीं लाया, आप बोलो नहीं हमें कोई नहीं लाया, हम तो अपनी मर्जी से आए। यहाँ अपनी मर्जी से भी नहीं आया जाता। अपनी मर्जी वाले तो बहुत होते हैं, बोले हम भी आएंगे हम भी आएंगे, पर ऐसा जीवन में कोई ऐसा अटकाव आ जाएगा, ये सब तैयारी कुछ काम नहीं आती। तो फिर यहाँ कौन आता है? बोले यहाँ कोई अपनी मन मर्जी से नहीं आता, यहाँ जिसका हाथ पकड़ के साक्षात गोविंद लेकर के आते हैं वही आता है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है पूरे देश में, इसलिए मुझे बीच बीच में याद आ जाता है। तो जिसको जनता इलेक्ट करती है वो सांसद बनता है, वो विधानसभा में जाएगा, वो कुर्सी पर बैठेगा। तो जिसको जनता इलेक्ट करती है वो वहाँ पार्लियामेंट में जा कर के बैठेगा, और जिसको गोविंद सिलेक्ट करते हैं वो भगवान की कथा में आकर के बैठेगा। भगवान नहीं चाहेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, सोता आके भी मन नहीं लगेगा, आके भी कथा सुनेंगे नहीं, अच्छी लगेगी नहीं, या आलस या निद्रा आएगी उसमें सो जाएंगे। तो क्यों? किसकी उसकी कोई कमी है क्या? बोले कमी कोई नहीं है, लेकिन भगवान को अभी लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको और अभी समय है, थोड़े समय में और फिर कृपा होगी। तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। जब संतों का समूह एक जगह इकट्ठा होता है तो सत्संग की गंगा बहती है। आज यही गंगा बहना शुरू हुई नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि महर्षि विराजमान है। श्री सूत जी का वहाँ आगमन होता है। श्री सूत जी महाराज से सबने चरणों में बैठ कर के आग्रह किया, निवेदन किया, हे महर्षि, संसार में अंधेरा हो तो बल्ब जलाया जा सकता है, अंधेरा हो तो दिया जलाया जा सकता है, मोमबत्ती जलाई जा सकती है, लेकिन अगर किसी जीवन में अज्ञानता का अंधेरा हो तो उसको दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है। और वो ज्ञान का दीपक कोई महापुरुष ही जला सकता, कोई संत ही जला सकता है। संतों ने कहा कि अब हम कहाँ जाते, पर आपकी कृपा हो गई हे सूत महर्षि कि आप चल करके आ गए हो यहाँ पर। अब ये अवसर हमें चूकना नहीं।
हमको कुछ सुनना है। सूत जी ने क्या सुनना है? आज आप सब तो ये जितने भी संत बैठे थे कोई अज्ञानी थोड़ी थे, सब ज्ञानी थे, सबको वेद शास्त्र सब कंठस्थ हैं, फिर भी हमें कुछ सुनना है। क्या सुनना है? संतों ने कहा कि हमने कथा तो बहुत सुनी है, पर अब हमें कथा का सार सुनना है, कथा सारम। सूत जी ने कहा ऐसी क्या जल्दी आपको कथा का सार सुनना है? कथा का सार तो लोग बोलते भी हमारे पास समय नहीं कि हमें सार सुना दो, आप तो संत महात्मा हो, वैरागी हो। तो कहते हैं कि ये संतों ने ये जो प्रश्न किया कि हमको कथा का सार सुनना है, ये अपने लिए नहीं किया। अपने लिए तो उनके पास बहुत समय था, महीना भर, 10 महीना भर, साल भर भी कथा चले तो बैठ के सुन सकते, पर उनको पता है कि आगे कलयुग आएगा, कलयुग के लोगों के पास समय नहीं होगा। और समय तो होगा, जैसा अभी शुरू में कहा, समय तो होगा, पर समय का सही उपयोग नहीं करना जानते होंगे, इसलिए उनको लगेगा जल्दी जल्दी कुछ सुनाना हो तो सुना दो। भागवत जी भी जल्दी जल्दी जो व्याख्या में बताना, बस सार बता दो। इसलिए श्री सूत जी ने उन सब ऋषियों को कथा सारम के रूप में भागवत कथा श्रवण कराई कि ये कथा का सब कथाओं का सार है, ये सब सत्संग का सार है, ये वेद पुराणों का सार है, ये शास्त्रों का सार है। इसलिए इस भागवत को श्रवण करा रहे हैं श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों को। सब एकाग्रचित होकर के कथा सुनना आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं देखो, पहले ये भागवत क्या है ये समझ लो, क्योंकि बिना समझे सुनोगे तो इसमें कितना गुण है, इसका कितना महत्व है, इसका कितना वजन है, ये नहीं समझ पाओगे। इसलिए भागवत का थोड़ा महात्म सूत जी सुनाते हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायात ददृशुस्तस्य नारद। एक बार नारद जी महाराज, नारद कौन है? नारद जी भगवान का अवतार है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, उनमें से जो सबसे छोटे पुत्र है वो नारद जी। तो श्री नारद जी महाराज को पता लगा कलयुग शुरू हुआ है, तो थोड़ा पृथ्वी का भ्रमण करने आ गए। सब तीर्थों का दर्शन कर रहे थे, हरिद्वार, रामेश्वरम, अवंतिका, काशी, सब जगह जा करके दर्शन किया नारद जी ने। सब तीर्थों को प्रणाम करके अब नारद जी कहाँ आए? अब नारद जी आए वृंदावन धाम। वृंदावन की नगरी में नारद जी पहुंचे। बड़े खुश थे नारद जी, क्योंकि श्री नारद जी महाराज ने वृंदावन की महिमा तो सुनी तो खैर है ही, वो तो महापुरुष है, पर बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन जाएं और वृंदावन जाकर के भगवान का दर्शन करें। अब वृंदावन जाकर के भगवान का दर्शन कहाँ होगा? बोले वैसे तो वृंदावन पूरा दिव्य है, कहीं भी हो सकता है, पर कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां भगवान कन्फर्म रहते ही रहते हैं। जैसे निधिवन जी हो गया, सेवा कुंज हो गया, यमुना जी हो गया। यमुना के किनारे पर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, किसी ना किसी जगह जरूर होंगे। तो नारद जी ने सोचा इधर उधर जाने की जगह सीधा यमुना जी किनारे जाते और वहीं भगवान को ढूंढते। तो नारद जी वृंदावन के किनारे किनारे भगवान की दर्शन की लालसा लेकर के अपना नारायण नारायण गान करते, गुणगान करते करते घूम रहे थे। किंतु तभी श्री नारद जी के कान में एक आवाज आती है, एक ध्वनि गूंजती है, भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वो ध्वनि किसकी है? वो ध्वनि है एक स्त्री की, एक माता की। उस माता ने जैसे ही श्री नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके उस माता ने आवाहन किया, नारद जी से निवेदन किया थोड़ी देर ठहरने का। तो श्री नारद जी ठहर गए और ठहर करके श्री नारद जी ने उनसे उनका परिचय पूछा, क्या नाम है आपका? और अकेली नहीं थी ये देवी, इनकी गोदी में 2 पुरुष थे, और पुरुष भी कैसे? बूढ़े, एकदम वृद्ध। और वो दोनों वृद्ध अचेतन अवस्था में, मतलब मूर्छित बेहोश हुए उन माता की गोद में पड़े थे। तो नारद जी ने बड़े आश्चर्य से देवी का परिचय पूछा। तो देवी ने बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। परिचय पूछा तो पता लगा ये देवी और कोई नहीं है। कौन है? कौन है? भक्ति देवी।